जम्मू कश्मीर में एक स्कूल में रघुपति राघव राजाराम इस भजन को गाते हुए बच्चों का एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करके जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि इस वीडियो के जरिए केंद्र सरकार जो हिंदुत्व का एजेंडा चलाना चाहती है वो एजेंडा बेनकाब हो गया है। सवाल ये उठ रहा है कि बापू के भजन से महबूबा मुफ्ती को इतना बैर क्यों है? भजन गाने से वाकई क्या हिंदुत्व का एजेंडा चलाना हो जाता है इसका मतलब? और ईश्वर और अल्लाह के नाम पर किसी नेता को, खासतौर से जो मुख्यमंत्री रहा, उस पर संग्राम क्यों? हिंदुत्व का एजेंडा क्या ये सरकार की कश्मीर नीति है, जो बार बार सवाल पूछा जा रहा है। अमित रैना, महबूबा मुफ्ती यूं तो कहती हैं कि हम हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं करते, लेकिन फिर अगले ही लाइन में यह भी कह देती हैं कि मुसलमान बच्चों से ईश्वर अल्लाह गवाना यह सीधा उनके मजहब पर अटैक है। देखिए, यही सच्चाई है कश्मीरियत की। जिस कश्मीरियत का ढोल पीटा जाता है वो ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ताकि हर दिन बेनकाब होती है और कल महबूबा मुफ्ती के बयान से फिर बेनकाब हुई। अब बात करते हैं महबूबा मुफ्ती के पार्टी के और महबूबा मुफ्ती के अपने पॉलिटिकल राय क्या है। उनके राय है कि कश्मीर और पाकिस्तान के बीच ओपन बॉर्डर हो, कश्मीर में पाकिस्तान की करेंसी अलाउड हो, कश्मीर और पाकिस्तान के बीच फ्री ट्रेड हो, कश्मीर में पाकिस्तान के लोगों का आना जाना बिना रुकावट हो। अब जो इस मानसिकता, और ये ऑब्जेक्टिव स्टेटेड है इनका पीडीपी का, ऐसा नहीं कि ये डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्टिव है पीडीपी का। जिस पार्टी के नेता की ऐसी सोच होगी, उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि महात्मा गांधी के भजन की वो तारीफ करें या उसको एक्सेप्ट करें? तो ये समस्या रही है महबूबा मुफ्ती के साथ। और ये एक बयान ये नहीं है, उसके बाद बाहर अगर जो गैर कश्मीरी हैं, जो कश्मीर में अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर कश्मीर के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको अगर वोट का अधिकार दिया जाए तो फिर इस्लाम की बात हो जाती है। तो कहीं पे भी, जहां पे भी सेक्युलरिज्म की बात हो, जहां पे 2 समुदायों को बराबर का हक की बात की जाए, जहां एक मुसलमान को सेक्युलरिज्म हिंदू संस्कृति की बात बताई जाए और हिंदू को मुसलमान संस्कृति की बात बताई जाए, तो हिंदू अगर मुस्लिम संस्कृति के बारे में सीखे तो ठीक है, मगर अगर मुसलमान को हिंदू संस्कृति के बारे में भारत संस्कृति बताया जाए तो इस्लाम पे अटैक है। हमने आज तक ऑब्जेक्शन नहीं करी कि हर दिन सवेरे अजान में आता है कि एक ही खुदा है, उसी की पूजा करिए, उसके अलावा कोई ऑब्जेक्शन करते हैं। आप ऑब्जेक्शन है। 2018 में बीजेपी की हुकूमत बनी, क्या आपको उस वक्त नहीं पता था कि महबूबा मुफ्ती जी की आइडियोलॉजी क्या है? मुसलमान नहीं रहे। आइडियोलॉजी ऑफ द महबूबा जी एट दैट टाइम 2018 में जी कांग्रेस में भगवान राम मुसलमान नहीं रहे। पहले इसका जवाब, जब नॉर्थ और साउथ मिला उस वक्त कौन सी आइडियोलॉजी थी महबूबा जी की? व्हाट वाज द आइडियोलॉजी? उस वक्त चेंज नहीं हुई जब उन्होंने नॉर्थ और साउथ पोल को मिला दिया। उस वक्त उनकी आइडियोलॉजी कहां थी? वेयर वाज बीजेपी एट दैट टाइम? ओवरनाइट टाइप कर लिया। ये सवाल तो because they wanted her to use and they have used her। उसके बाद उन्होंने इसको छोड़ दिया। This is what you people are। This is what you people are। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं और गलत इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे बता दीजिए, यूपी में लपेआती पर एक इंसान को आप फुरकान अली को निकालते हैं, उसको सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि उसने इकबाल साहब की पॉइंट आई। इकबाल क्या किया हमारे देश के लिए? आपको आपत्ति होती है लपेआती पर, और आपको आपत्ति इस बात पर नहीं होती है जब ये क्या सारी जहां से हमारा किसने लिखा इसको? किसने लिखा? वो इकबाल साहब ने लिखा ना। ठीक, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले महबूबा मुफ्ती का एक और बयान भी मैं आपको सुनवाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत सब्र किए हुए हैं, बहुत उन्होंने सब्र का दामन जो है पकड़ा हुआ है, मगर ये नहीं चलेगा। हम गांधी जी की बहुत इज्जत करते हैं और जिसका सहारा लेके इस वक्त ये जो सरकार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस कश्मीर की वादी में वहाँ के बच्चों से जो है दूसरे मज़हब के भजन गाने के लिए उनको कहती है। ये वही गांधी जी है जिन्होंने हिंदू मुसलमानों के लिए अपनी जान दी और जिनकी जान लेने वाला सबसे पहला आतंकवादी इस मुल्क का गोडसे, जिसकी बीजेपी पूजा करती है।
संगीत रागी, महात्मा गांधी का आधार लेकर उनका नाम लेकर अपना एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप लगा रही है महबूबा मुफ्ती। देखिए महमूदा, जब आप कंफ्यूज्ड होते हैं ना, जब आप एक तरफ उनको संतुलन साधना है, एक उनका दिल जो है वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लिए धड़कता है, लेकिन मजबूरी है कि वो भारत में रह रही हैं, और भारत में रह रही हैं तो यहाँ के साथ भी संतुलन साधना है। एक तरफ वो कह रही हैं कि गांधी जी का भजन जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, और दूसरी तरफ जो है वो उन्हीं गांधी जी के जो सबसे प्रिय भजन है जो हर प्रार्थना में वो गाया करते थे, जिसमें मुस्लिम भी शामिल होते थे, वो उनके नागवार गुजता है। अपना लिखा हुआ भजन है क्या? मुझे बता दीजिए किसका लिखा हुआ भजन है, कहाँ से? आप अपनी बदतमीजी बंद कीजिए, बदतमीजी बंद कीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं संगीत जी, पर्सनल कमेंट नहीं। नीलोफर जी थोड़ा सा धैर्य आप भी रखिए ना। आप अपनी जब बात रख रही थी आपको किसी ने नहीं टोका, अब जरा संगीत रागी को भी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए जरा, फिर आऊंगा आपके पास। बात पूरी कीजिए संगीत रागी। बदतमीजी की कोई हाइट है? नहीं संगीत जी प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। आप चुप रखिए, नहीं मैंने उन्हें बता दिया ना, आप बात पूरी कर लीजिए अपनी। इनको पसंद है कि अल्लाह के अतिरिक्त और कोई पूजा का लायक नहीं है। यही तो रेडिकलाइजेशन का सोर्स है, यही तो हम कहते हैं। अरे नीलोफर जी सुन भी लीजिए ना जरा, इतना इंटॉलरेंस अच्छा नहीं है, इतना इंटॉलरेंस अच्छा नहीं है, सुन भी लीजिए जरा, आपको मौका दूंगा मैं। यही सुनने की क्षमता नहीं है महबूबा चाहती है। महबूबा की बातों को ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सी इज नॉट ए पावरफुल फोर्स इन कश्मीर एज ऑफ नाउ। आप सोच सकते हैं यही महबूबा कहती थी कि झंडा उठाने वाला नहीं होगा, झंडा उठाने वाला नहीं होगा, भारत का तिरंगा उठाने वाला है नहीं होना। और मैं उस पैनल के व्यक्ति से बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसे आदमी को पकड़ करके जेल में बंद कर देना चाहिए। तनवीर तांत्रे 30 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने झंडा महबूबा मुफ्ती पहली लाइन कहती हैं कि महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। फिर दूसरी लाइन में कहती हैं कि ऐसे भजन गवाकर आप मजहब पर अटैक भी कर रहे हैं। अरे आप अब महात्मा गांधी से सहमत हैं या नहीं है, कम से कम क्लियर तो हो जाइए, स्पष्ट तो हो जाइए तनवीर तांत्रे। मोहतरम हम सहमत है महात्मा गांधी जी से, महात्मा गांधी जिंदाबाद कह रहे हैं हम, इनसे बुलवाए ना महात्मा गांधी जिंदाबाद, जो आज महात्मा गांधी का सहारा लेकर जो है। किससे बुलवाना है बताइए, बुलवा देता हूं अभी। किससे बुलवाना है बताइए, कौन इस पैनल में ऐसा है जो महात्मा गांधी जिंदाबाद नहीं बोल सकता, बताइए ना। आपने चैलेंज कर दिया, मैं आपको भी चैलेंज कर रहा हूं, इस पैनल में किसी से भी बोल दीजिए, कौन नहीं बोलने के लिए तैयार? बताए ना, बुलवाए ना, इन्हीं से बुलवाए ना। ठीक है संगीत रागी, आपको महात्मा गांधी को जिंदाबाद कहने में कोई दिक्कत है क्या? मुझे क्या, मैं तो महात्मा गांधी जिंदाबाद रोज प्रातः स्मरण करता हूं। हो गया, लीजिए आपका चैलेंज आपके सामने पूरा। तनवीर तांत्रे, आपका चैलेंज आपके सामने पूरा, बताइए। बहुत बड़ी पुस्तक है, को पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, एनसी को टेररिज्म से जोड़ रहे हैं। अरे भाई महबूबा पाकिस्तानी एजेंट ही है भारत के अंदर। तनवीर तांत्रे, उन्होंने तो महात्मा गांधी जिंदाबाद बोल दिया। मुझे बताइए महात्मा गांधी का प्रिय भजन गाने से कैसे इस्लाम पर अटैक हो गया? कैसे इस्लाम पर अटैक हो गया? ये फोटो गलत है तनवीर तांत्रे। रिस्पेक्ट फॉर द सिंक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा उनके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, अमित रहना, ठीक। थोड़ा सा तनवीर तांत्रे के ऑडियो में दिक्कत आ रही है, अमित रहना। नहीं देखिए, ये तकलीफ होनी है भारतीय ये पीडीपी को, ये इसमें कोई मतलब कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। जिस पार्टी का जन्म हिंदू मंदिरों को तोड़ने पे हुआ हो, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपना पॉलिटिकल करियर 1986 के दंगों पे बनाया हो, जिसमें हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया गया, मूर्तियों को खंडित किया गया, उस पार्टी से आप उम्मीद क्या रखते हैं? 1990 में हिंदू नरसंहार, हिंदू जाति संहार में वो गृह मंत्री थे, और उसके बाद आतंकवादियों को छोड़े जा रहे थे कि जाइए और हिंदुओं को नरसंहार कीजिए। आप उस पार्टी से उम्मीद रखते क्या? मुझे उस पार्टी से उम्मीद नहीं, मुझे दुख अपनी सरकार से है जिन्होंने उनको सब सहूलियतें दे रखी हैं। और नीलोफर जी, अगर आपको रघुपति राघव राजा राम का मतलब नहीं पता तो कृपया करके शांत रहा करिए। अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो चुप हो जाइए। ये राम का नाम सुन के जो आप में मिर्ची लगती है ना, ये मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जिसकी सोच ही यही हो कि ईश्वर अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है, उसको मिर्ची लगेगी। मगर इस देश में हर किसी को हक है अपने अपने प्रिय
अपने इष्ट देवताओं की पूजा करने की आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है। किस हक की बात? अभी इस्लामिक स्कॉलर्स को सीट से लगा रहे हैं। मीर उमर फारूक, आप लिबर्टीज रेस्टोर नहीं कर रहे हैं। कितने सालों से आपने जामिया बंद रखी थी, ईदों पर आपने कर्फ्यू लगता है, तो आप लिबर्टी की बात कर रहे हैं? किस रिलीजियस लिबर्टी की बात कर रहे हैं? 10 लोग एक कमरे में इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं और आप उनको जेलों में भर देते हैं। यही लिबर्टी है, इस्लामिक लिबर्टी। सूर्य में नमन करवाकर गुजरात के स्कूलों में जो आरएसएस राइट विंग के सॉन्ग है उनको गवाकर, तो वही आइडियोलॉजी है आपकी, वही रिलीजियस लिबर्टी है, वही रिलीजियस फ्रीडम है हमारे लिए, वही रिलीजियस फ्रीडम है हमारे लिए। अरे छोड़िए, सती सर अमित रैना, थोड़ा सा रुकते हुए एक बार नीलोफर मसूद अपनी बात पूरी कर ले, फिर आता हूं। आपके ऑडियो में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। नीलोफर जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, मुद्दे से नहीं भटकते हुए। अभी थोड़े दिनों में महात्मा गांधी की जयंती है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब ये बच्चे महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, महात्मा गांधी का प्रिय भजन गाएंगे। पूरे देश को इन बच्चों पर गर्व होगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या? देखिए, महात्मा गांधी जी ने ये पहले ही जो आप ये गवा रहे हैं भजनी, उन्होंने खुद से नहीं लिखा है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द रामायण एंड दिस भजन इज फॉर प्रेजिंग लॉर्ड राम एंड सीता। तो अल्लाह, फिर अल्लाह कैसे आ गए इसमें? आप इससे इनकार करते हैं। आप इसमें अल्लाह कैसे आ गए? नंबर 2 देख लीजिए। मैं तो उस लाइन पर देखता हूं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति की, कुछ नेताओं को भी सम्मति की जरूरत है। दूसरे साइड से आप राइट विंग आरएसएस के सॉन्ग्स जो अपने स्कूलों में, बैकवर्ड स्कूल्स में गाते हैं, फिर ऑर्डर निकालते हैं गुजरात में 472 स्कूल्स में वो गाएंगे। क्यों? नीलोफर जी, देश में कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो उस पर आवाज उठाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महात्मा गांधी का प्रिय भजन हिंदुत्व का एजेंडा हो गया। देश में कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो उस पर आवाज उठाएं। उसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाने से इस्लाम पर अटैक हो गया। ये दोनों बातों में फर्क है, इस फर्क को जरा समझिए। कौन सा फर्क है? फर्क ये है कि महात्मा गांधी का प्रिय भजन इस्लाम पर अटैक नहीं है। यही है, यही समझना है। आपको दिक्कत क्यों है? लपे आदि पर दिक्कत क्यों है? मैंने कब दिक्कत की? जम्मू कश्मीर में आपको जहां जाकर गाना गाइए, कौन मना कर रहा है? किसी नेता का एक ट्वीट बताइए जिसने ट्वीट करके कहा हो कि साहब हम ये नहीं गाएंगे। उस पर आपको क्या दिक्कत है? किसी ने दिक्कत नहीं की। अमित रैना ने तो शुरुआत में कहा कि किसी को दिक्कत नहीं है। आप सबूत पेश कर दीजिए किसी को दिक्कत है तो। है आपकी हिम्मत? संगीत रागी आरएसएस ब्रैकेट स्कूल में संगीत हमारे रिलीजियस स्कॉलर जो है उनको आप पीएसए लगाएंगे। उमर फारूक साहब इतने सालों से बाहर नहीं निकले, आपने उनको नमाज नहीं पढ़ने दी। आपने जामिया कितनी बार यहाँ पर बंद रखी? थोड़ी सी अमित रैना आपके ऑडियो में दिक्कत है। संगीत रागी और आप कहते हैं रिलीजियस इक्वालिटी, रिलीजियस फ्रीडम। देखिए, पहली बात की बात करते हैं जहां पर 10 आदमी एक जगह नमाज नहीं पढ़ सकते, जहां पर ग्राउंड आप अलॉट करते हैं, फिर आप उसको वापस ले लेते हैं। क्या ये कह करके नमाजें नहीं होंगी? अजान आपको चुभती है, आपको हमारा रिलीजन चुभता है। क्यों आप माइनॉरिटीज पर अटैक करते हैं बार बार? जवाब दीजिए ना। क्यों मुस्लिम ये सपोर्टर्स या मुस्लिम रिलीजन जो है उसी को आप हमेशा निशाना बनाते हैं? हमने तो कभी ये नहीं कहा कि आप इसकी पूजा क्यों करते हैं, वहां पर क्यों जाते हैं, ये क्यों करते हैं। आपकी सारी बातों में नीलोफर मसूद, आपकी सारी बातें मिलाकर भी इस बात का जवाब नहीं मिला कि ईश्वर अल्लाह गाने से इस्लाम पर अटैक कैसे हुआ। संगीत रागी देखिए, इन्होंने सारे मंदिर कश्मीर के अंदर बहुत सारे मंदिर तुड़वा दिए और फिर कहते हैं कि हमें तो आपकी पूजा से कोई लेना। अरे तो वो जो मूर्ति थे, मंदिर थे, उनको कहाँ ध्वस्त किया? किसने ध्वस्त किया? इन इस्लामिस्टों ने ही तो ध्वस्त किया। किनके साथ पर किया? ये महबूबा मुफ्ती सहित के इशारे पर ये सब सारे काम तो हुए हैं। वहां के लोगों के इशारे पर ही, जमात इस्लामी के नाम के इशारे पर ही तो हुए हैं। उन्हीं के साथ पर हुए, उन्हीं ने ही कराया है। एक दूसरी बात, इनको यही पता नहीं है कि जो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये रामायण से नहीं लिया हुआ है। जब इनकी जिस व्यक्ति को पैनल में इतनी समझ नहीं हो, या तो उसे बोलना नहीं चाहिए या बोलने से पहले होमवर्क करके आना चाहिए। तीसरी बात, गांधी जी का भजन और इकबाल में बहुत है। इकबाल इस देश का गद्दार था। इकबाल वो व्यक्ति था जिसने पाकिस्तान की आइडिया को ये किया। इकबाल इसलिए देश के लिए, हमारे लिए वो गद्दार है। इसने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कहा,
पूरे इस्लाम के लिए उसकी समय थोड़ा सा कम है। मुद्दा बहस का यही था कि महात्मा गांधी का प्रिय भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये किसी मजहब पर अटैक नहीं। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।